हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि हमारा यूनिट 5 है, जिसमें मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि 2021 के क्वेश्चन हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं यूनिट 5 से, उनको भी मैंने फिर से उनको प्रॉपर सेग्रीगेट कर दिया है टॉपिक वाइज, जैसे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, एवरेज, और जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन हैं, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके की क्लॉक वाले, और जो एंगल में चेंजेस आता है, तो इस तरह से जो भी आपके टॉपिक बनते हैं उन सभी को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है, जो भी आपके 2021 के क्वेश्चन हैं उनके थ्रू। और तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एवरेज से रिलेटेड। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिसमें मैं आपके साथ 2021 के वही क्वेश्चन शेयर करूंगी जो आपके एवरेज से रिलेटेड हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट एक बार में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, एवरेज जो होता है, इसमें एक कुछ बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो एवरेज जब भी हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी जितने भी नंबर दिए गए हैं, या जो भी कुछ है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ भी है, तो उन सभी का सम कर लिया जाए, यानी कि उन सभी को ऐड कर लिया जाए। फिर जितने भी ये थे, लोग थे, नंबर थे, कुछ भी थे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखते हैं सम ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स थे उन सभी को सम कर लिया, और नंबर ऑफ टर्म्स जितने थे वो उससे उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आता है, एवरेज। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि एवरेज होता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने देखा कि क्वेश्चन आपके यहाँ जो आते हैं उसमें ये पूछ लेता है कि कुछ सीरीज जैसे दी हुई है, यानी कि कुछ कुछ लोगों की एज या कुछ भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक्स वाई जेड कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि इन सभी में, यानी कि ये जो भी कुछ है, इन सभी में टू ऐड कर दिया जाए तो इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक एवरेज दिया हुआ था कि ए इसका एवरेज था, और कहता है कि अब अगर सभी में टू ऐड कर दिया जाए सीरीज में तो एवरेज क्या होगा। तो उस सीरीज का अब जब टू ऐड कर देंगे तो उसके एवरेज को भी हम उसमें भी टू ऐड कर देंगे, यानी कि अब क्या हो जाएगा, एवरेज जो भी ए था पहले उसमें टू ऐड कर देंगे, तो ए प्लस टू अब नया एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की बातें अगर सीरीज में, जो कि सीरीज का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग थे, या जो भी नंबर्स थे, या जो भी टर्म थे, उन सभी टर्म में कह रहा है कि उन सभी टर्म में टू ऐड कर दिया जाए तो उसके एवरेज को भी टू से ऐड कर देंगे। ये सिंपल बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे बात सिर्फ ऐड करने की नहीं है, यहाँ पे बात अगर माइनस की होती है, यानी कि अगर हम सभी में टू से माइनस कर देते हैं तो एवरेज में भी हम टू से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर सभी किसी एक, मतलब कहने का ये है कि किसी भी एक नंबर से, एक सर्टेन नंबर से पूरी सीरीज में कुछ भी किया जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, हर नंबर में, हर टर्म में कोई परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, तो उसके एवरेज को भी आप उतने ही परसेंटेज से इंक्रीज कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसके हर टर्म को किसी चीज से डिक्रीज किया जा रहा है तो उसके एवरेज को भी उतने से ही डिक्रीज कर दीजिएगा, सिर्फ उतने से ही। ये नहीं कि अब सबका ऐड करके फिर आप डिक्रीज करें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उतने से ही। अभी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, ठीक है, मैं बेसिक बता रही हूँ, अभी इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस दो बातें आपको ध्यान में रखनी है एवरेज के लिए। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, द सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी एवरेज में, मतलब एवरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जितने भी टर्म्स थे, अगर एक सर्टेन नंबर से डिवाइड किया जाए, या मल्टीप्लाई किया जाए, या ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, किसी परसेंटेज से इंक्रीज किया जाए, किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से डिक्रीज किया जाए, तो अगर आपसे पूछता है कि तो एवरेज क्या होगा, तो उसके एवरेज को भी उतने से ही, जो भी काम इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके एवरेज को भी उतने से ही कर देना है। ठीक है,
ये बात, दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। द एवरेज ऑफ 4 टर्म इज 20, ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 टर्म, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 टर्म, 4 टर्म कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स सपोज एज ए, बी, सी और डी, ठीक है, इन सभी का जो एवरेज है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, है ना, तभी तो आएगा एवरेज। और तो एवरेज कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। अब यानी कि ये क्या लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है, यहां तक मैंने सिर्फ अभी सॉल्व किया है, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 टर्म। कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए, वो इक्वल टू है 1/3 ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कौन सा है, बी, सी और डी, ठीक है, उसके इक्वल है, ठीक है। ये बात तो कह रहा है। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है कि 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, ये बात ये कहता है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर आप देखें तो बी सी डी है, इसकी जगह पे हम 3a लिख सकते हैं, तो बस इसी को यहाँ पे लिख देना है 3a, तो ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब ये क्या है 20 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो सकता है, तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आती है 20। अब कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल लिया, यहाँ पे क्या है 20, ठीक है, तो यहाँ पे 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 33, ठीक है। 7 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मीनिंग होता है, जैसे अगर कोई भी x है तो उसके बाद आने वाला x प्लस 1, उसके बाद आने वाला x प्लस 2, ठीक है, तो ये होता है कॉन्जिक्यूटिव, उसके जस्ट बाद आने वाला। तो यहाँ पे कहता है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है वो 33 है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी जो कि हर जगह एप्लीकेबल है बहुत ही इजीली, ये सम दिया होता है, सम निकालने का एक मेथड होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे n क्या है उसमें आने वाले सभी टर्म जो कि एवरेज में हम पढ़ते हैं ना, जो n वही n है, यहाँ पे a जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जो d होता है वो होता है डिफरेंस, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए सभी एलिमेंट के बीच में, सभी टर्म के बीच में, ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि n हमारा क्या है 7 हो गया, तो द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 33, और कॉन्जिक्यूटिव है तो d की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है ये हमें बताना है, तो ठीक है, यहाँ पे जो n है वो है हमारा 7, हम यहाँ पे रख देते हैं 7/2। अब यहाँ पे a हमें पता ही नहीं, टर्म हमको नहीं पता है ना, तो हम नहीं रखेंगे, जो चीज नहीं पता आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। 7 - 1, ठीक है, और डिफरेंस कितना है 1 का आता है। अब ये क्या है 7/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस, इसको लिख सकते हैं 7 - 1 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया, ये तो आया आपका सम, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि जो एवरेज है वो क्या है 33 है, ठीक है। तो जब भी देखिए दो तरीके होते हैं, आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं कि एवरेज जो है 33 है तो इसका सम क्या होगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, ये इसका सम होगा। तो यहाँ नहीं कि हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है।
अब ये 7 और ये 7 कॉमन है तो इसको हम काट सकते हैं। देखिए आपको ज़्यादा कम से कम जो है सिंप्लीफिकेशन करना पड़े वो आप उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा 2a + 6 = 66। ठीक है, नाउ 2a क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब a की वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 60 / 2 विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, यानी कि जो पहला टर्म है वो 30 है। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो देखिए एक सीरीज आपको जो कॉन्जिक्यूटिव वाला होता है उसकी सीरीज आपको बनाना आना चाहिए कि अगर पहला टर्म x है तो दूसरा टर्म x + 1 होगा, तीसरा टर्म x + 2 होगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पर क्या था 7 टर्म थे तो क्या हो जाएगा 6। यानी कि ये वाला जो 30 आया है इसमें हमें क्या ऐड कर देना है, 6 को ऐड कर देना है। ठीक है, 6 ऐड कर देंगे 30 में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो आपका 36 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच इज द थर्ड क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9 इज 92.5। तो यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस यहाँ पे क्या है कि जो n है हमारा वो क्या है 20th है। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20th मल्टीपल ऑफ 9 का मल्टीपल बताना है। तो जहाँ पे हमें a पता है कि हमारा a जो है वो 9 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे n है जो कि हमारा 20 है। ठीक है, 2 × a क्या है हमारा 9 है, प्लस n हमारा क्या है 20 - 1 है। और यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि फर्स्ट 20th मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब क्या हो गया कि 9 × 9, 9 × 2 = 18, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 9 का है। ठीक है, मल्टीपल, उसका मल्टीपल हमें चेक करना है, तो डिफरेंस भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आता है 10, ये 18 हो जाएगा, ये 19 × 9, तो ये आ जाएगा आपका 18 + 1 91। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट 28 पूछा था, तो एवरेज निकालने के लिए 2090 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 2 × 1 = 2, 0 और ये आ जाएगा 4, 104.5। ठीक है, ये आता है एवरेज आपका। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 92.5 आता है, तो ये क्या हो गया, ये तो गलत है क्योंकि एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज तो आ रहा है 104.5 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 11 इज 60.5। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 10 मल्टीपल बोला है। ठीक है, यानी कि n = हमारा कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, मल्टीपल किसके हैं 11, 11 के हैं, तो d भी हमारा 11 हो जाएगा और a भी हमारा 11 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ, सम हमारा कैसे आएगा n/2, यानी कि 10/2 लिख सकते हैं। 2a हमारा क्या है 11, n-1, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, n-1, और d हमारा क्या है 11, इसको मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 22, 99 और इसको ऐड करेंगे तो 9 + 2 11, 9 + 2 11 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कुछ आपका सम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे फर्स्ट 10 थे यानी कि हमको इसको 10 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा क्या आएगा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे 2 से। अब 121 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 60.5 आता है। ठीक है, जो कि हमारा दिया हुआ भी ऑप्शन क्या है 60.5, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, तो क्वेश्चन का आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 11। ठीक है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7 देन
द एवरेज ऑफ द न्यूएस्ट सेट नंबर, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, कुछ 10 टर्म्स थे, ठीक है, उसका जो एवरेज आता है वो कितना है, 11 है। अगर हम इस सभी टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इन सभी को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एवरेज क्या आएगा ये बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी किसी भी सीरीज में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके एवरेज को भी हमें उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 77। तो बस आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी एग्जाम में कि हाँ ये चीज होता है, और बस आपको आंसर मार्क कर देना। बट ध्यान रखना है कि उसके एवरेज को भी उतने से ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी कुछ है वो करना है, ठीक है। नाउ ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज x, ठीक है, कुछ नंबर है, 10 पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, ठीक है, उसका एवरेज कितना है, x दिया हुआ है, ठीक है। इफ ईच नंबर इंक्रीज बाई 10%, इसको इंक्रीज कर दें, जो भी था उसे 10%, सभी को 10% इंक्रीज कर दिया, तो कह रहा है कि जो एवरेज है वो कितने से इंक्रीज होगा। तो एवरेज को भी हम 10% से इंक्रीज कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे ये थर्ड वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इन क्रिकेट मैच इन द फर्स्ट 20 ओवर द रन रेट जो है वो 4.5 है, ठीक है, फर्स्ट 20 ओवर में 4.5 है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 30 ओवर टू मीट द टारगेट 325, यानी कि 325 रन बनाने हैं। अभी रन रेट 4.5 चल रहा है, तो देखिए टोटल ओवर कितने होने हैं, 30 होने हैं, ठीक है, सॉरी 50 होने हैं, तो 20 तक खेल चुके हैं, और यहाँ पर जो एवरेज आता है वो 4.5 आता है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या रन रेट होना चाहिए, ये बात जानना चाहता है। तो सिंपल है कि जो भी आपके जितने भी ओवर्स होने हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 20 इंटू 4.5, तो यहाँ पे जितने भी ओवर हैं और जो भी अभी रन रेट चल रहा है, जितने भी ओवर हैं और जो भी रन रेट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें टोटल रन पता चल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आता है 90। अभी कितने रन बने हैं, 90 रन बने हैं, हमको कितना चाहिए, 325 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 हम लेस कर देते हैं, तो कितना आता है, 235 चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमें अभी 235 चाहिए, 235 चाहिए, तो उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 30 से, 30 ओवर से डिवाइड कर दें, तो हमें रन रेट यहाँ पे निकल के आएगा, रन रेट इससे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रन रेट है वो कितना आता है, 7.83 आता है, क्योंकि हमें अभी तक जो 20 था यहाँ पे रेट आपको पता था, और ये टोटल आपका कितना होना चाहिए, 325, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.28 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड Q इज इतना है, ठीक है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ Q एंड R इज इतना है, ओके, P एंड R की इतनी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ P, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P एंड Q की जो एवरेज मंथली इनकम है, P और Q की नहीं, P और Q की एवरेज, ठीक है। तो यानी कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, तो हमें टोटल इनकम आ जाएगी इसकी, टोटल मंथली इनकम। और Q एंड R की क्या है, Q एंड R की है 6250। अब P एंड R है, ठीक है, तो P एंड R की कितनी है, 5200 है। तो इन सभी को हम 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, सभी जितने भी P Q R है वो सभी 2 बार आ गए ना, तो P प्लस Q प्लस R, ठीक है। इन सभी को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो इन सभी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है।
तो अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, P प्लस Q प्लस R की जो इनकम आती है वो कितनी आती है, 16,500 आती है। अब यहाँ पर देखिए, तो जो ये Q एंड R है, हमसे P की पूछा है, तो ये Q एंड R का ये वाला जो कॉलम है वो कितना है, 6,1250, यानी कि 12,500 इनकी टोटल इनकम रहती होगी, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, Q और R के डेटा को यहाँ से माइनस कर दें तो P का डेटा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस करते हैं 12,500 को, तो यहाँ पे कितना आता है, 4,000 आता है, ठीक है। तो ये जो 4,000 है वो किसकी वैल्यू है, ये आपकी P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो P ही पूछा है और P आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली 4,000 एंड द फर्स्ट 3 मंथ 4,500। देखिए यहाँ पर है 4,000 फर्स्ट 3 मंथ के लिए, 4,500 है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, 5,000 है फॉर लास्ट 5 मंथ के लिए, ठीक है। ये अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है। तो कह रहा है कि टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर 5,000 होती है, तो फाइंड आउट करना है कि एवरेज मंथली इनकम क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए और इसका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए, फिर मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पे आंसर ये होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है, ये करना ही करना है आपको, जिससे मुझे भी पता चले कि आप चीजों को सीख पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द मीन वेट ऑफ अ ग्रुप 7 बॉय इज 56, यानी कि किसी ग्रुप में 7 लोग थे तो उनका जो एवरेज आता है वो कितना है, 56 आता है। तो सम कितना होना चाहिए, 56 मल्टीप्लाइड बाई 7 होना चाहिए। देखिए ये लाइन आपको अपने आप से ही माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल वेट इन kg ऑफ द 6 टर्म, जो 6 थे, 6 ऑफ देम, वो ये है, ठीक है, सभी का इंडिविजुअल का ये है। तो जो वेट बताना है वो 7th बॉय का क्या वेट होगा ये बताना है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55, यानी कि क्या करेंगे, अभी तक हमें जो भी कुछ पता है, हमने 6 टर्म थे उनको लिख लिया, प्लस 7th टर्म जो हमें नहीं पता उसको यहाँ पे x लिख लिया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करके देखते हैं क्या आता है 338 आता है, और यहाँ पे x है इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाई 7 आता है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आता है 392, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 338 है प्लस x लिखा हुआ है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 392 में से 338 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आता है 54, ठीक है, और 54 आपका ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, तो थर्ड इज दी आंसर, ठीक है। नाउ देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे रख दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि किसी सर्टेन लैंग्वेज में, किसी कोड में इस नंबर को इस तरह से लिखा जाता है, तो इस नंबर को कैसे करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखा होता है, कुछ सीक्वेंस दिया होता है, यानी कि जो भी दो ये दिए होते हैं ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ADE कुछ लिख दिया और फिर बोला कि कोई शहर की कैपिटल दे दिया, उसको किसी कोड में लिख दिया और दूसरा टर्म दे दिया, इसको कैसे लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो आपको कैसे करना है, जो भी इनके बीच में एक पैटर्न बन रहा होगा, बस उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8 5 है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 3 7 7 6 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ पर देखिए एक बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पर देखें तो एक घट रहा है, फिर क्या है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो सीक्वेंस क्या है, पहले इंक्रीज डिक्रीज ऐसे चल रहा है। तो 3 5 7 9 1 को कैसे लिखें,
तो पहले बढ़ा दें, 4 लिख दें, 5 में से 1 माइनस कर दें तो 4 हो जाएगा, 7 में 1 ऐड कर दें तो 8 हो जाएगा, 9 में 1 लेस कर दें तो 8 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4482 यहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड वाला है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 ही कॉन्सेप्ट है इसमें, एक तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है और एक किसी भी टर्म में, किसी जो सीरीज है उसमें अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो रहा हो तो वो आपके एवरेज में भी वही काम कर देना है बस। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका एवरेज का। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझसे पूछिएगा। आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं अपने डाउट को, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन दिया है उसको आप प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करें, जिससे कि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। इससे ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ और मुझे से ये नहीं पता चल पाता कि पता नहीं आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे ज़रूर बताएं, कहीं भी बताएं, यूट्यूब पे बताएं, टेलीग्राम पे बताएं, बट आप मुझे बताएं कि आपने ये देखा और आपको ये डाउट आया या ये आपको नहीं समझ आया या ये चीज़ आपको समझ आई, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।